सकते, तो डायरेक्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आइडेंटिटीज आपको याद हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो यहाँ आपको नॉर्मली इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 होता है ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो इसी का यूज़ करके आपको क्वेश्चन में गिवन होता है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। एज इट इज पूछी जाती है। आप सॉल्व कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। साइन इन दोनों को साथ लेके सी डी फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 साइन साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, सिंप्लीफाई करो इसको हाफ, विद दोनों a प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट होंगे, a प्लस बी की वैल्यू 180 माइनस सी रख दो, यहाँ भी a प्लस बी आ रहा है वो 180 माइनस सी रख के सॉल्व करें, और साइन 2c को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें, 2 साइन सी कॉस सी, फिर कुछ कॉमन आएगा, फिर सिंप्लीफाई करके अगेन फाइनली ये बनेगा बिल्कुल ऐसे ही cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c -1 -4 cos a cos b cos c, ये बनेगा। ठीक है, cos a cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 प्लस 4 cos a cos b cos c, ये पूछा गया है एग्जाम में एज इट इज। ऐसे ही इनमें कुछ साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c कर देता है, तो बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन बनता है। लेकिन यहाँ पर इस साइन सी तो एज इट इज रह जाता है, लेकिन ये दो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये दो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c माइनस cos 2c, ये भी आपका 1 -4, अभी वही ये लास्ट वाला जो है ना cos c, ये एज इट इज रह जाएगा, ये आपका sin a sin b हो जाएगा। और यहाँ कुछ ये ध्यान रखना है, तो ये 4 आइडेंटिटीज़ जो है ये हमें ध्यान रखनी है, जिससे बनती हैं ये चारों। 2 आपको ध्यान है, 2 में इनमें माइनर चेंजेस हैं, तो आप ध्यान रख सकते हो। ये 2 तो याद होनी ही चाहिए, स्पेशली ये 2, इनमें तो बिल्कुल संकोच नहीं करेगा एग्ज़ाम में पूछते हुए, वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको पूछ लेगा। और कुछ लोग इसमें भी संकोच नहीं करेंगे, इसलिए ये भी याद कर लो, क्योंकि क्या है कि 2 तरह के एग्जामिनर होते हैं, पेपर सेटर जो हैं वो कुछ चाहते हैं कि बच्चा मेहनत करे, दिमाग लगाए, मतलब दिमाग का यूज़ करे, सॉल्व करने में मेहनत करे, और कुछ ये चाहते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करके आया है, मतलब ज़्यादा याद करके आया है, उसका क्वेश्चन अटेंड हो जाए। तो भैया दिमाग लगाएगा वो और क्वेश्चन में टाइम सेव कर लेगा, और जो याद करके आया वो ऐसे क्वेश्चन में टाइम सेव कर लेगा। दोनों तरह के एग्जामिनर हैं, तो आपकी किस्मत पता नहीं क्या है, देखें जब पेपर आएगा तब पता चलेगा। चलिए, ऐसे ही साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, यहाँ 4 साइन ए साइन बी साइन सी था ना, साइन 2a साइन 2b साइन 2c में, यहाँ क्या होगा 4 साइन की एक कॉस हो जाएगा, कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2। भाई हाफ एंगल होंगे सारे, देखो यहाँ भी सारे हाफ हैं, ये भी हाफ हो गए, बस वहाँ साइन 2a साइन 2b साइन 2c था तो साइन 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 हो गया, abc है तो कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2 हो गया। ऐसे ही यहाँ भी एक माइनस कर दें, साइन a प्लस साइन b माइनस साइन c, तो क्या होगा 4, ये कॉस तो एज इट इज रहेगा, और ये 2 कॉस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये 2 फॉर्मूले बन गए। ऐसे ही कॉस का निकाल लें एक, ऐसे ही कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c, ये बनता है 1 + 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2।
याद ही करना है, मतलब समझने का कोई तरीका नहीं है, बस उससे मिलता जुलता। देखो वहाँ पर क्या था, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, -1 -4 cos a cos b था, यहाँ पर 1 प्लस हो गया और सबका sin a/2 sin b/2 sin c/2 हो गया। साइन वाले में cos हो गया और cos वाले में sin हो गया। अब ऐसे ही अगर हम इसको एक माइनस कर देंगे ना cos वाले को, बाकी उसमें क्या बन जाएगा, cos a प्लस cos b माइनस cos c, तो ये आपका -1 प्लस 4 क्या बनेगा, अरे भाई इसमें क्या था, ये साइन था ना, तो इसको तो साइन रहने दो, साइन c/2। थर्ड वाले में चेंज हुआ है तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, बाकी दो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर थर्ड वाले का साइन चेंज हुआ है तो यहाँ थर्ड वाला ही चेंज नहीं हो रहा है और बाकी दो के साइन ये दो चेंज हो रहे हैं। तो cos a/2 cos b/2, जैसे यहाँ cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c ये था, तो एक माइनस करते ही क्या हो गया, cos c जो है वो चेंज नहीं हुआ लास्ट वाला, ये दो साइन के cos के साइन हो गए। ऐसे ही यहाँ भी क्या था, ये cos c जो था वो साइन नेगेटिव हुआ, तो ये साइन लास्ट वाली टर्म चेंज नहीं हुई, बाकी दो चेंज हो गए। सब में यही हुआ, देख लीजिए। अब सिर्फ लास्ट वाली ही चेंज करी है ना, और कोई चेंज नहीं करी है। और कोई चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली वही वाली चेंज नहीं होगी। यहाँ अगर जो चेंज हो रही है वही वाली चेंज नहीं होगी, बाकी दो चेंज हो जाएगी, तो बाकी सब उसके अकॉर्डिंगली बन जाएंगे फॉर्मूले। अब इसी में वो इसको जो है वो इस तरह से पूछ सकता है, वो साइन b प्लस सी माइनस ए प्लस साइन a प्लस सी माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, तो ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं, इस b प्लस सी को मैं जैसे ही पाई माइनस ए रखूँगा तो साइन 2a बन जाएगा, पाई माइनस साइन ऑफ पाई माइनस 2a साइन 2a, यहाँ साइन पाई माइनस 2b साइन 2b, साइन पाई माइनस 2c साइन 2c, ये सेम आइडेंटिटी है और कुछ नहीं। तो ऐसा वो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो ऐसा कुछ दे सकता है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c, या कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c। तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर a को लिखना है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, कॉस स्क्वायर a को लिखना है 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ये लेकर सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें और ये आइडेंटिटी लगा दो, आंसर आ जाएगा। इन्हीं को क्यों याद रखें हम, इनके बिना काम चल जाएगा, हमारी ज़िंदगी चल रही है, क्यों परेशानी और बढ़ाएं, इनसे काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये याद करने हैं हमें। तो चलिए इसके बाद साइन a प्लस बी हो गया, साइन 2 साइन कॉस हो गया, साइन अगर प्लस माइनस में है तो मल्टीप्लिकेशन लिखना हो गया, 2 थीटा हो गया, 3 थीटा बाकी है और a प्लस बी प्लस सी रह गया। तो a प्लस बी प्लस सी और 3 थीटा। अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल, अब ये तो साइन कॉस की आइडेंटिटी थी, अगर हमें tan की ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लिखनी है ना, तो हमें a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी याद करने के लिए उन्हें। तो अगर आपको tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अगर लर्न है तो आप tan की ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इजीली लर्न कर सकते हो, और वो tan की आइडेंटिटीज पूछी भी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। tan a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, बहुत काम आएगा। देखो tan a प्लस बी में क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ tan a प्लस बी प्लस सी में tan a प्लस tan b प्लस tan c, तीनों का सम माइनस tan a tan b tan c, तीनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 1 माइनस दो का मल्टीप्लिकेशन, tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, tan a प्लस बी प्लस सी इतना है,
तो इसका यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बना सकते हैं। अगर हमें a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री दे रखा है तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और ये वैल्यू ज़ीरो होते ही भाई tan a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो गया। तो क्या बन गया, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a मल्टीप्लाई tan b मल्टीप्लाई tan c। न्यूमरेटर ज़ीरो बन गया, अंश का मान जो है वो ज़ीरो हो गया। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c इक्वल टू ज़ीरो। और ये पूरा ज़ीरो है ना, तो ये पूरा ज़ीरो में चला गया। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c, ये आ गया। दूसरी चीज़, अब अगर 180 डिग्री नहीं दे, 90 दे दे तो ये तो 180 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 90 दे दिया तब क्या होगा, tan की वैल्यू 1/0 आएगी। ये वैल्यू जो है 1/0 बनेगी, है ना। तो 1/0 बनेगी तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, याद करने का तरीका है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे और ये इससे। तो फाइनली क्या बनेगा, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan a tan c इक्वल टू 1। ये बन गई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, राइट। दो तो इससे बन गई, और दो और हाफ एंगल कर दें तब क्या सीन बनता है, tan a प्लस बी प्लस सी, ये लिखा था हमने, मैं इसको आधा कर दूं, a/2 b/2 c/2, a/2 b/2 c/2, यहाँ भी a/2 b/2 c/2। वापस वही, तो a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है, ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कितना होगा, 90 होगा। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है, इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है तो a/2 b/2 c/2 का सम 90 होगा। तो 90 होते क्या हो गया, ये वाली इनइक्वालिटी बन जाएगी, और क्या, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। 90 होते ही 1/0 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 बनेगा। तो क्या बनेगा, tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan a/2 tan c/2 इक्वल टू 1। भाई ये अगर 90 बन गया, ये 90 बनते ही 1/0 बनेगा, 1/0 बनते ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अगेन, तो ये वैल्यू 0 बनेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। साइन tan की जो आइडेंटिटीज है वो ये बनती है, बिल्कुल ऐसे ही tan, अगर आपको याद है तो cot की आइडेंटिटी आप 1/10 करके निकाल सकते हो, नहीं पूछी जाएगी, cot नहीं बनता है। और अगर बन भी जाए तो tan को 1/cot में कन्वर्ट कर दो, नए फॉर्मूले बन जाते हैं, नए ढंग से आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आपको दिमाग पे वहाँ जोर डालने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला काम आता है, इसी का यूज़ करेंगे हम। तो चलिए मैं इसको tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला और भी बहुत काम का, देखिए इससे जो फॉर्मूला बनता है एक, जैसे हमने साइन 2 थीटा साइन a प्लस बी से बनाया, tan 2 थीटा हमने tan a प्लस बी से बनाया, cos 2 थीटा हमने cos a प्लस बी से बनाया। ऐसे ही tan a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूले में अगर a b c तीनों को थीटा 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 रख दें तो क्या था, tan a प्लस tan b प्लस tan c, तो tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, तो 3 tan थीटा हो गया। tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan a tan b tan c, तो tan थीटा tan थीटा tan थीटा tan क्यूब थीटा बन गया, अपॉन 1 माइनस तीनों tan थीटा है तो tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, तो माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही
साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा आपको लर्न करने हैं। आप tan a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूले को साइन कॉस में कन्वर्ट करके साइन a प्लस बी प्लस सी और कॉस a प्लस बी प्लस सी याद कर सकते हैं। tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखा आपने, सारे tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लो तो ऊपर वाली टर्म जो है साइन a प्लस बी प्लस सी बनेगी, नीचे वाली टर्म कॉस a प्लस बी प्लस सी बनेगी। काम नहीं आती इसलिए मैंने नहीं कराया है। अगर फिर भी पूछता है तो आपके पास ऑप्शन है कि पहले tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद करना आसान है क्योंकि सिमेट्री चलती है, उससे साइन a प्लस बी प्लस सी और कॉस a प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही कॉस 3 थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले काम आएंगे 3 थीटा से थीटा में कन्वर्ट करने के, ठीक है। तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं 3 थीटा में से थीटा में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये सारे वो फॉर्मूले थे जो साइन कॉस को इंटर कन्वर्जन या एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के काम आते हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले साइन कॉस की जनरल वैल्यू या साइन कॉस में इक्वेशंस को सॉल्व करने के काम आ रहे हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस कहलाती हैं, उन्हें सॉल्व किस तरह करना है। ये बहुत थोड़े से फॉर्मूले हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, वो हमें ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का अपन पूरा अलग से सेशन लेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूँ ताकि इसमें कुछ बचे नहीं, सारा आ जाए। ऐसा नहीं सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले और भी हैं, टेक्निक्स हैं काफ़ी सारे। कुछ फॉर्मूले कम, टेक्निक्स ज़्यादा हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टैंडर्ड जो अपने आप में फॉर्मूले की तरह यूज़ होते हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, सॉल्यूशन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एज ए फॉर्मूला उसको ट्रीट करता हूँ। कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा 2 कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। इसको आपने मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाइड 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाइड डिवाइड करते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। तो ये ऊपर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, अगेन साइन 4 थीटा बन जाएगा या साइन 2 स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो साइन 2 क्यूब थीटा बन जाएगा। इस तरह से ये आगे एक्सप्रेशन सॉल्व करते जाएं तो ये जो बन के आएगा, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा जब आप स्कूल में होंगे या 11th क्लास के अंदर होंगे, तो 2 की पावर n साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। अब ये एज ए फॉर्मूला ट्रीट करके बहुत से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं इस पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन केस अगर इस पर बेस कोई क्वेश्चन बने, दैट मीन्स कॉस के एंगल इस टाइप से हो, कॉस 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री डबल डबल करता जाए, कॉस 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 80 डिग्री, इस तरह से ना 2 के मल्टीपल चले तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ऐसे ही एक फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d प्लस 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 साइन ए प्लस n माइनस 1d। अंदर तो आपके AP टाइप पे बन रही है, एंगल जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो साइन n/2 अपॉन साइन d/2, n कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n, और साइन a प्लस n माइनस 1 d/2, ये सम आएगा इसका। और ऐसे ही cos a प्लस cos a प्लस d प्लस 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 cos a प्लस n माइनस 1 d, दैट इज इक्वल टू साइन n d/2 अपॉन साइन d/2 एंड cos a प्लस n माइनस 1 d/2। ये फॉर्मूले याद रखने। अगर साइन कॉस के एंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आए तो इन एंगल साइन, इन सारे साइन का सम ये होगा। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद कर लो। क्वेश्चन अगर आता है तो सीधा आंसर देना है, क्योंकि
कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं या कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 11th-12th का, उस पर बेस्ड इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं कि अगर किसी एग्जामिनर में किसी पर्टिकुलर बुक से उठा के क्वेश्चन डाल दिया, वो इस टाइप का हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आप ऑब्ज़र्व करेंगे, अब जैसे जैसे आपके पेपर हुए हैं 11 में 13 में, तो जैसे जैसे आगे साल बढ़ेंगे तो वैसे तो पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होता गया है, नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होते गए हैं उसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं पूछे जा सकते, इसलिए मैं ये फॉर्मूले बता दिया। इन पे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमें हाफ दे दी तो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, या साइन थीटा हम कहेंगे साइन 30 डिग्री है तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी, ये टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना। या साइन स्क्वायर थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 या माइनस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और सॉल्व द इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना। तो ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं, कुछ जनरल सॉल्यूशंस इनके। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। अल्फा का मतलब है कि ये साइन थीटा की वैल्यू हाफ दे रखी है तो साइन 30 डिग्री हो गया, तो ये तो थीटा है और ये आपका अल्फा हो गया। तो इस टाइप में कन्वर्ट करके इनके जनरल सॉल्यूशंस लिखने हैं। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो साइन कॉस टेन के ही लर्न करने हैं। कॉट सेक कोसेक आए वो बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेंगे फॉर्मूले, कुछ चेंज नहीं होंगे, क्योंकि 1/sin कोसेक होगा, सेक और कॉस का सॉल्यूशन सेम आएगा, टेन और कॉट का सेम आएगा, राइट। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू i, n इंटीजर है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, बेसिकली देखो साइन में क्या होता है, साइन में साइन यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो n को जैसे 1 देंगे ना तो पाई माइनस अल्फा हो गया, सेकेंड में आ जाएगा। 2 देंगे, n को 2 देंगे तो 2 पाई प्लस अल्फा, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 होगा, यहाँ आ जाएगा। n को 3 देंगे तो अगेन थर्ड में आएगा, 4 देंगे तो अगेन फर्स्ट में आएगा। तो माइनस n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन बन रहा है। कॉस में क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ चल रहा है ना, तो कॉस में थीटा चलेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इधर 2n पाई तो ये आता है, ठीक है, प्लस अल्फा इधर 2n पाई प्लस अल्फा और 2n पाई माइनस अल्फा अगर फोर्थ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही टेन में क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, क्योंकि पाई प्लस अल्फा थर्ड में आ गया, 10 पॉजिटिव, कोई वैल्यू अगर पर्टिकुलर पॉजिटिव है तो यहाँ थर्ड में आएगी, और 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट में आ गया, 3 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा। ये सारे फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के जो हमें यूज़ करने हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो नेक्स्ट सेशन जो हम लोग लेंगे वो इन फॉर्मूले को ही अप्लाई करना और ट्रिग्नोमेट्री पे प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करनी है, दैट मीन्स प्रॉब्लम देखकर हमें सॉल्यूशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है वो इम्पॉर्टेंट है। सही दिशा में हम चलेंगे तो आंसर में जल्दी पहुंच पाएंगे, और गलत दिशा पकड़ ली तो हो सकता है हमें टाइम लग जाए। तो चलिए, अब वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।